आज पुरी के जगन्नाथ मंदिर के एक बेहद दिलचस्प और सदियों पुराने रहस्य पर चर्चा करते हैं। एक ऐसा रहस्य जहां कड़े नियम और बिल्कुल सच्ची निस्वार्थ भक्ति आमने सामने आ जाते हैं। जरा सोचिए, एक इतना विशाल और भव्य मंदिर जहां के नियम पत्थर के लकीर माने जाते हैं, वहां अचानक कुछ ऐसा हो जाए जो हमारी और आपकी समझ से बिल्कुल परे हो। एक साधारण सी लगने वाली घटना ने कैसे बहुत बड़ा सवाल खड़ा कर दिया, चलिए इसे गहराई से समझते हैं। सबसे बड़ा सवाल यही था कि आखिर बंद दरवाजों के पीछे भगवान तक खिचड़ी पहुंची तो पहुंची कैसे। उस दृश्य की कल्पना करके ही रोंगटे खड़े हो जाते हैं। घुप अंधेरा है, बिल्कुल सुबह सुबह का वक्त है। मुख्य पुजारी राजेंद्र जी भगवान को जगाने के लिए सील बंद गर्भगृह में जाते हैं। उन्हें सब कुछ सामान्य लगता है, लेकिन तभी अचानक उनकी नजर भगवान जगन्नाथ के चेहरे पर पड़ती है। होठों और गालों पर पीले रंग के दाग लगे हुए हैं, और ये दाग किसी और चीज के नहीं बल्कि खिचड़ी के हैं। ऐसा लग रहा था मानो किसी छोटे बच्चे ने बड़ी जल्दबाजी में खाना खाकर अपने हाथ पोंछ लिए हों। अब जरा उस दिन मची अफरा तफरी का अंदाजा लगाइए। सुबह सुबह पुजारी जी को ये दाग मिलते हैं। दोपहर होते होते ये खबर राजा गजपति तक पहुंच जाती है। राजा तो जैसे एक बहुत बड़े धर्म संकट में ही पड़ गए। उनके मन में यही उथल पुथल थी कि क्या ये मंदिर की इतनी कड़ी सुरक्षा में कोई बहुत बड़ी चूक है, या फिर साक्षात भगवान का कोई चमत्कार। इसी उलझन और डर के मारे रात होते होते राजा ने मंदिर की सुरक्षा को सीधा दोगुना कर दिया। ऐसा कड़ा पहरा लगा दिया गया कि वहां एक परिंदा भी पर न मार सके। लेकिन आपको जानकर हैरानी होगी कि इस पूरी कहानी का असली केंद्र वो भव्य और सुरक्षित मंदिर था ही नहीं। सुरक्षा और पहरेदारी के शोरगुल से बहुत दूर ये कहानी हमें ले जाती है एक छोटी सी मिट्टी की झोपड़ी की तरफ, जहां कर्माबाई नाम की एक बहुत ही भोली और बुजुर्ग महिला अपने मिट्टी के चूल्हे पर बड़े प्यार से बाजरे की खिचड़ी बना रही हैं। उनके चेहरे की झुर्रियों से कहीं ज्यादा उनकी ममता छलकती है, और उनकी हर छोटी बड़ी हरकत में भगवान के लिए एक अथाह अटूट प्रेम साफ नजर आता है। और बस यहीं से इस पूरे प्रसंग का सबसे मुख्य टकराव शुरू होता है। एक तरफ हैं साधु ज्ञानानंद, जिनका बड़ा स्पष्ट मानना है कि शास्त्र, शुद्धता के नियम और कड़ा अनुशासन ही सबसे ऊपर है, और दूसरी ओर हैं हमारी कर्माबाई, जिनकी भक्ति में नियमों की कोई जगह ही नहीं है। वहां सिर्फ और सिर्फ एक मां का निस्वार्थ प्रेम है। कर्माबाई का तो बस एक ही सीधा सा लक्ष्य है, अपने लाला यानी अपने भगवान को सुबह सुबह सबसे पहले अपने हाथों से खाना खिलाना, ताकि उनका लाला भूखा न रहे। एक दिन साधु ज्ञानानंद की नजर कर्माबाई पर पड़ जाती है। वो देखते हैं कि कर्माबाई बिना स्नान किए ही खिचड़ी बना रही हैं, और ये देखकर वो उन्हें बुरी तरह डांट लगाते हैं। उनका साफ कहना था कि भक्ति का मतलब ही अनुशासन है, नियम पहले आते हैं और भावनाएं बाद में। बेचारी कर्माबाई अपने भूलेपन में उनकी बात मान भी लेती हैं और अपनी दिनचर्या पूरी तरह बदल देती हैं। लेकिन साधु ज्ञानानंद को इस बात का जरा भी अंदाजा नहीं था कि उनके थोपे गए इन कठोर नियमों के कारण वो नन्हा दिव्य बालक अब हर सुबह अपने नाश्ते के लिए लंबा इंतजार करने पर मजबूर हो गया है। अब हमारे मन में ये सवाल आना लाजमी है कि आखिर एक साधारण सी महिला और भगवान के बीच इतना असंभव और अटूट सा रिश्ता शुरू कैसे हुआ। इस रहस्य को समझने के लिए हमें थोड़ा पीछे अतीत में जाना होगा, सीधे कर्माबाई के बचपन में राजस्थान की धरती पर। आपको बता दें, इस अनोखे रिश्ते की नींव कर्माबाई के बचपन की एक बहुत ही मासूम सी जिद से पड़ी थी। हुआ यूं कि जब उनके माता पिता पुष्कर तीर्थ यात्रा के लिए निकले तो उन्होंने छोटी सी कर्मा को ठाकुर जी को भोग लगाने की जिम्मेदारी सौंप दी। कर्मा ने बड़े चाव से बाजरे की खिचड़ी बनाई और मूर्ति के सामने रख दी। लेकिन भाई, जब मूर्ति ने खाना नहीं खाया तो कर्मा जोर जोर से रोने लगी और हठ पकड़कर बैठ गई कि जब तक भगवान नहीं खाएंगे वो भी अन्न का एक दाना नहीं खाएगी। स्रोत बताते हैं कि उनकी इसी मासूम और सच्ची जिद ने साक्षात भगवान को एक छोटे बालक के रूप में प्रकट होकर उनके हाथों से खाना खाने पर मजबूर कर दिया था। और इस चमत्कार के सबूत भी जल्द ही सामने आने लगे। जब माता पिता वापस लौटे तो उन्होंने देखा कि घर में रखा गुड़ का मटका बड़े ही रहस्यमय तरीके से एकदम खाली हो गया है। उन्हें यकीन नहीं हुआ। अगले दिन जब उन्होंने छिपकर यह नजारा देखा तो उनकी आंखें फटी की फटी रह गई। उनके सामने ही थाली से खिचड़ी धीरे धीरे गायब हो रही थी। तब जाकर उन माता पिता को एहसास हुआ कि उनकी बेटी की यह भक्ति कोई बच्चों का खेल नहीं है, बल्कि ये तो अत्यंत शुद्ध और सच्ची भक्ति है। चलिए अब अतीत से वापस वर्तमान समय की पुरी में चलते हैं। याद है ना, मंदिर की सुरक्षा अभी भी दुगनी है, कड़ा पहरा लगा है, और राजा गजपति इस पूरी पहेली को सुलझाने में दिन रात एक किए हुए हैं। इसी उधेड़बुन और तनाव के बीच
राजा को रात में एक बहुत ही चौंकाने वाला सपना आता है, जहां उन्हें अपने सारे सवालों के जवाब मिल जाते हैं। सपने में जो दिखा वो एक बहुत ही नाटकीय विडंबना थी। साक्षात भगवान ने राजा को अपनी परेशानी बताते हुए कहा कि साधु के बनाए इन नए नियमों के कारण अब उन्हें भूखा रहना पड़ता है। भगवान ने समझाया कि कर्माबाई को अब स्नान ध्यान करने में बहुत समय लग जाता है और तब तक उन्हें जोरों की भूख लग चुकी होती है। फिर जैसे ही उन्हें खाना मिलता है, उन्हें बहुत जल्दी खाना पड़ता है ताकि मंदिर खुलने के समय तक वे अपने स्थान पर वापस पहुंच सकें। और बस इसी जल्दबाजी के चक्कर में उनके चेहरे पर वो खिचड़ी के दाग रह जाते हैं। जैसे ही ये चौंकाने वाली सच्चाई सामने आती है, राजा गजपति, मुख्य पुजारी राजेंद्र और वो कड़े नियमों वाले साधु ज्ञानानंद तीनों दौड़ते भागते कर्माबाई की झोपड़ी की तरफ जाते हैं। और वहां पहुंचकर वो जो नजारा देखते हैं वो उन्हें पूरी तरह से स्तब्ध कर देता है। वही नटखट दिव्य बालक झोपड़ी के बाहर बैठा भूख से बेहाल होकर इंतजार कर रहा है और अंदर कर्माबाई गीले बालों में बहुत ही जल्दबाजी में उसके लिए खिचड़ी पका रही हैं। ये इस पूरे प्रसंग का सबसे भावुक कर देने वाला पल था। हमेशा कठोर नियमों का पालन करने वाले साधु ज्ञानानंद को अपनी गलती का बहुत गहरा एहसास होता है। वे दौड़कर कर्माबाई के पैरों में गिर पड़ते हैं और रुंधे हुए गले से कहते हैं कि कर्माबाई, आपकी भक्ति ही सच्चा शास्त्र है। ये बात बिल्कुल स्पष्ट हो जाती है कि भगवान की नजर में एक माँ का निस्वार्थ प्रेम दुनिया के सभी कठोर अनुष्ठानों और कड़े नियमों से कई ज्यादा ऊपर है। इसके बाद समय अपनी चाल चलता है और एक दिन वृद्ध कर्माबाई बहुत ही शांति से इस दुनिया से विदा ले लेती हैं। लेकिन स्रोत बताते हैं कि ठीक उसी पल एक बहुत बड़ा चमत्कार होता है। मंदिर के गर्भगृह में मौजूद पत्थर की उस मूर्ति की आंखों से असली आंसू बहने लगते हैं। अगली ही रात राजा फिर से एक सपना देखते हैं, जहां भगवान एक छोटे बच्चे की तरह अपनी मां कर्मा के हमेशा के लिए चले जाने पर बिलख बिलख कर रो रहे हैं। ये सच में एक बेहद शक्तिशाली और दिल छू लेने वाला दृश्य है, जो भक्ति की अथाह गहराई को बयां करता है। एक साधारण सी महिला की सच्ची भक्ति ने सदियों पुरानी परंपरा को हमेशा के लिए बदल कर रख दिया। पहले जहां भगवान को 56 भोग बिल्कुल तय समय पर लगता था और कठोर शुद्धता को सबसे ऊपर रखा जाता था, वहीं राजा ने एक नया और स्थायी नियम बना दिया। ये तय किया गया कि अब से 56 भोग लगने से भी पहले सबसे पहला भोग कर्माबाई के नाम की उसी बाजरे की खिचड़ी का लगेगा। इस तरह एक मां की निस्वार्थ भक्ति को अनंत काल के लिए सर्वोच्च सम्मान दे दिया गया। अब इस चर्चा को समाप्त करने से पहले आपके लिए एक छोटा सा सवाल है। कर्माबाई ने बचपन में पहली बार भगवान को क्या भोग लगाया था? ए, दूध और केला, बी, बाजरे की खिचड़ी, सी, पूरी सब्जी या डी, दूध चावल? जरा सोचिएगा। ये पूरा वृत्तांत हमें गहराई से ये सोचने पर मजबूर करता है कि क्या सच्ची और निस्वार्थ भक्ति के आगे दुनिया के सारे नियम और कायदे फीके पड़ जाते हैं? इसी विचार के साथ हम आज की इस प्रस्तुति को यहीं विराम देते हैं।